गुड मॉर्निंग क्लास। लंबे समय के लॉकडाउन और लॉकडाउन की अनिश्चितता के मद्देनजर देवभूमि आईएएस एकेडमी द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि आईएएस एकेडमी हल्द्वानी से जुड़कर क्लासों का लाभ उठाएं। और हमारा प्रयास भी रहेगा कि जो नंबर्स हमारे पास हैं स्टूडेंट्स के, उन नंबरों के माध्यम से हम जल्द से जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी पर स्थापित सभ्यता, मेसोपोटामिया यानी इराक में दजला फरात नदी के तट पर बसी सभ्यता और बेबीलोनिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। लेकिन उन सब में दक्षिण एशिया, विश्व और भारत की प्राचीनतम नगरीय और विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे सामने जो सबसे पहले प्रश्न आते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की दिशा किधर की ओर है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल मिले हैं वो स्थल भारत के अलावा अन्य किस देश में मिले। इन सारे प्रश्न को जानने के लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल को देखना होगा। पाषाण सभ्यता अथवा नवपाषाण सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था, क्योंकि पाषाण सभ्यता में मानवों ने स्थायी जीवन के अलावा पहिए की खोज और बर्तन बनाने की क्रांति की थी। और उसके बाद ये विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। इसको हम भारत के मानचित्र में देखना चाहेंगे। ठीक है, ये भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में हमें सिंधु घाटी सभ्यता को या उससे संबंधित स्थलों को देखना है। ये भारत के मानचित्र से संबंधित जो हमारे पास स्थल आने वाले हैं, उसमें सिंधु सभ्यता के उदय की शुरुआत सिंधु घाटी से, सिंधु नदी से हुई है, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील भारत के उत्तर की ओर तिब्बत में है, ये आप जानते हैं। और यहीं के दक्षिण पश्चिम या पश्चिम की ओर सिंधु नदी का उदय भारत पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में समा जाती है और लगभग 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है सिंधु नदी। ठीक है, और इसी सिंधु से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम वो है हड़प्पा। हड़प्पा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़ा नाम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अन्य स्थल वो हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये कच्छ का रण का क्षेत्र है। इसमें महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक। और इसी के आसपास कच्छ के रण में ही सुरकोटडा और कच्छ के रण में ही देशलपुर। ये तीन महत्वपूर्ण स्थल जो कच्छ के रण में है। इसके अलावा ये खंभात की खाड़ी का क्षेत्र। खंभात की खाड़ी में महत्वपूर्ण स्थल लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन स्थल के रूप में जाना जाता है इसे। लोथल के समीप खंभात की खाड़ी में ही रंगपुर और इसी के समीप रोजदी। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। इसके अलावा भारत की आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल रोपड़, जो कि पंजाब में है। ये देखिए रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसके अलावा राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगान, काले रंग की चूड़ियों के कारण से कालीबंगान कहा गया। और हरियाणा में जो महत्वपूर्ण स्थल है वो देखिए राखीगढ़ी, दूसरा महत्वपूर्ण स्थल बनावली हरियाणा के स्थलों में, और एक महत्वपूर्ण स्थल बेताथल, कुणाल, कई महत्वपूर्ण स्थल जो कि हरियाणा में है। इसके अलावा इस सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यह है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु सभ्यता का दैमाबाद, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। सबसे उत्तरी स्थल माडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पश्चिमी स्थल ये देखिए, सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु सभ्यता का ये है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान प्रांत में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है सुतकांगेडोर। मैं 4 स्थलों को मिलाता हूं सिंधु घाटी सभ्यता के, सबसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को बताते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हमारे पास हैं। संभवतः 1400-1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। और भारत की आजादी से पहले मात्र 40 स्थल खोजे गए थे और आजादी के बाद ही अधिकांश स्थल खोजे गए हैं। और रोपड़ आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल था। ठीक है, अब हमारे सामने जो प्रश्न आने वाले हैं कि उसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र तथा क्षेत्रफल, कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किधर की ओर है, पहला पॉइंट हमारे पास रहेगा। और उसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, यानी किस आकार में फैली है, तथा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार मतलब किस आकार में फैली है, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम, कि सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है। उन नामों की व्याख्या हम यहां पर करने जा रहे हैं। और पहला स्थल है हड़प्पा तथा अन्य स्थल, ये हमारे आज का टॉपिक होगा। ये 4 टॉपिक हमारे सामने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसका आकार कैसा है और विस्तार कितना है, उसके नामों की व्याख्या, अलग अलग नामों से क्यों जाना जाते हैं, और हड़प्पा जो कि सबसे पहला स्थल था, और अन्य स्थलों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले शब्द है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम में है। पहला प्रश्न हमें मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में है। क्लियर है, इस डायग्राम के हिसाब से उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। दूसरा प्रश्न हमारे पास कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल देखा जाए तो ये होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है त्रिकोणात्मक, ट्रायंगल शेप में है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात इसके स्थल त्रिकोणात्मक दिशा में मिले हुए हैं। मैं इस त्रिकोणात्मक शेप को बनाता हूं। ये देखिए त्रिकोणात्मक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये देखिए इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं इस त्रिकोणात्मक दिशा के मध्य ही पाए हैं।
ये सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिकोणात्मक आकार है। क्लियर है। अब चौथा प्रश्न है कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसके विस्तार पर जाने के लिए हमें अलग से इसके विस्तार से संबंधित हेडिंग डालनी पड़ेगी। चौथा जो पॉइंट हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहां तक फैली थी, ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर अगर विचार किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो स्थल हैं पूर्व पश्चिम 1600 किलोमीटर में फैले हैं और उत्तर दक्षिण 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व पश्चिम विस्तार है 1600 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण विस्तार है 1400 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार जो कि हमारा टॉपिक था। फिर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूर्वी स्थल को देखना है कि सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये मेरठ में है और हिंडन नदी के तट पर है। वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के तट पर। और 1921 में इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, क्लियर है। आलमगीरपुर वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर और इसकी खोज का श्रेय है 1921 में यज्ञदत्त शर्मा। ऐसे ही सबसे पश्चिमी स्थल पर चलते हैं। सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास के नदी के तट पर है। अगर खोज कहेंगे तो 1927 में इसकी खोज की थी ऑरेन स्टाइन ने। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। शुद्ध कांगेडोर इसका नाम है और दास के नदी के तट पर बलूचिस्तान की, और इसकी खोज 1927 में ऑरेन स्टाइन ने की थी। और एनसीईआरटी की जो पुस्तकों पर आधारित इसके खोज से संबंधित विषय काफी विवादास्पद है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये सब आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे। और सबसे उत्तरी स्थल चलते हैं मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के तट पर। और इसकी खोज का श्रेय जाता है 1982 में जगतपति जोशी को, जगतपति जोशी जी को। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल फिर से मैं रिवाइज करता हूं। मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में पड़ता है और ये चेनाब नदी के तट पर है। इसकी खोज 1982 में जगतपति जोशी ने की थी। और सबसे दक्षिण की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ेगा। और प्रवरा नदी के तट पर पड़ता है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तथा इसकी खोज का श्रेय अगर देखेंगे तो 1921 में इसकी खोज की थी बीपी बोकारदिकर ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण स्थलों में से एक। फिर से मैं एक बार इसे रिवाइज करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। और इसकी खोज 1981 में बीपी बोकारदिकर महोदय ने की थी। और यही है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की कहानी। और जो कि 4 महत्वपूर्ण स्थल हमारे पास हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के यही वो स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को बताते हैं। क्लियर है।
1400 और 1600 किलोमीटर में फैली हुई सिंधु घाटी सभ्यता के 4 महत्वपूर्ण स्थल। ये हमारे 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं। अब जो हमारे पास टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी नाम किसने दिया, तो सिंधु सभ्यता के नाम, सिंधु सभ्यता के नामों की व्याख्या। कि सिंधु सभ्यता भारतीय पुरातत्व के पिता जॉन मार्शल ने इसे सैंधव सभ्यता कहा था। नाम देने वाले जॉन मार्शल महोदय, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, सर मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जानकारियां दी हैं, मार्टिमर व्हीलर। और तीसरा नाम यहां पर जो है गार्डन चाइल्ड महोदय, और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम जो आने वाले हैं। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने इसे सैंधव सभ्यता कहा, और मार्टिमर व्हीलर ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया, जबकि गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति कहा था। भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है, जबकि महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। और प्रथम नगरीकरण का काल कहने का तात्पर्य है कि इस सभ्यता में अनेक नगर बसे हैं जो तात्कालिक संदर्भ में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण और काफी विकसित नगर थे, और वहां के नगर नियोजन की जो विधि थी या नगर नियोजन के जो प्रमाण हैं वो काफी विकसित सभ्यता के हैं, इसलिए इसे नगरी क्रांति नाम दिया गया हुआ। इसके अलावा जो प्रश्न यहां पर है, इसे कांसे की सभ्यता भी कहा गया है, कांसे की सभ्यता, और अंततः इसे हड़प्पा की सभ्यता भी नाम दिया गया। कांसे की सभ्यता, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में विज्ञान और तकनीकी का विकास हो रहा था, और इसी सभ्यता के लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया, इसीलिए इसे कांसे की सभ्यता कहा जाने लगा। और अंतिम हड़प्पा की सभ्यता, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 1415 स्थलों में से या 1400-1500 स्थलों में से हड़प्पा खोजा गया पहला स्थल था, अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। क्लियर हो? जॉन मार्शल महोदय, जिन्होंने हड़प्पा से संबंधित स्थलों की जानकारी भी दी है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज या हड़प्पा टीले के बारे में चार्ल्स मैसोन ने 1826 में बताया था। फिर 1851 में भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस हड़प्पा का सर्वे करवाया था, और धीरे धीरे 1921 में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई का कार्य शुरू हुआ, और फिर इससे संबंधित अनेक स्थल मिले, और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल बन गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, तो ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक 1931 में लिखी थी, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने इसे सिंधु सभ्यता नाम देने की बात कही थी, और यह भी कहा था कि अगर इस सभ्यता से संबंधित स्थल सिंधु नदी के इधर मिलते हैं तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, इससे हमारे पास क्या प्रश्न है, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया भी कहा गया है।
ऋग्वेद में भी हड़प्पा का उल्लेख हुआ है और इसके लिए हरियुगिया शब्द यूज हुआ है। और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है, तो ये हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी में पड़ता है और रावी नदी के बाएं तट पर। हड़प्पा के बारे में जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मोंटगोमरी जिला और रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। और अगर इसकी खोज पूछे तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, ठीक है। दयाराम साहनी महोदय की इसकी खोज का श्रेय जाता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले स्थलों से एक था। और फिर इसके उत्खनन से अनेक ऐसी चीजें मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित समाज और उसके धर्म और प्रशासन पर प्रकाश डालता है। तो हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था, इससे संबंधित प्रमाण मेरे पास कि हड़प्पा से जो संबंधित चीजें मिली हैं वो क्या मिली है, ठीक है। हड़प्पा चूंकि पहला स्थल था और इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित समाज और सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म, प्रशासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी सभ्यता से कब्रिस्तान एच मिला हुआ है, कब्रिस्तान R37 मिला हुआ है, अन्य कोठार मिले हैं। इसके अलावा तांबे की इक्का गाड़ी, प्रसाधन मंजूषा अर्थात महिलाओं का श्रृंगार दान जो मात्र सत्तात्मक समाज की ओर संकेत करता है। इसके अलावा पैर में सर्प दबाए हुए गरुड़ का चित्र, हड़प्पा का मुख्य प्रमाण है, ठीक है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो वर्तमान में दो के दो पाकिस्तान में, ठीक है। और इसके बाद हम पहुंचेंगे मोहनजोदड़ो पर और हड़प्पा से संबंधित अन्य जानकारियां जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जा रही है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल देवभूमि IAS हल्द्वानी से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में हमें कमेंट्स कीजिए। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में चलते हैं तो निसंकोच हमें कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल से संबंधित जो भी जानकारियां हमें देना चाहें उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।